दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना अमित परमार और आप है अपने चैनल अमित टेक पे। दोस्तों आज का वीडियो हमारा एलईडी डिज़ाइन के ऊपर सेकंड पार्ट में है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने एक डिज़ाइन बताई थी पूरी उसका एलईडी कैसे उसकी वायरिंग संबंध में पूरा डायग्राम बना के बताया था मैंने आपको कि कैसे वायरिंग करना, कौन सा पोर्ट कैसे देना है, कहाँ करना है। 3 पोर्ट के द्वारा हमने पूरी डिज़ाइन करी थी हमें 300 स्क्वायर फीट माल के ऊपर। तो वो हमारा वीडियो की लेंथ बढ़ रही थी, इसलिए उस वीडियो को हमने वहीं पे एंड कर दिया और कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो सेकंड पार्ट में हम लेकर वापस आ रहे हैं। काफ़ी दोस्तों का रिक्वायरमेंट थी इसके ऊपर भी और कुछ ने कमेंट भी किए थे, तो दोस्तों सेकंड पार्ट लाना ही था, तो हम आ गए हैं सेकंड पार्ट में। तो पिछले वाले वीडियो में जो देखा था उसके बाद वाला पार्ट है, तो इस वीडियो में डायग्राम के बाद का सीधा हम कॉन्फ़िगरेशन पे बात करेंगे। नोवा एलसीडी में कैसे उसको सेट करना है हम उससे बात करेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको एलईडी दिखाई थी, डिज़ाइन दिखाई थी, पूरा उसका डायग्राम दिखाया था, कहाँ से कैसे वायरिंग करी थी पूरी दिखाई थी। अब हम उसके आगे हम बढ़ते हैं, तो हम आएंगे सीधा हमारे लैपटॉप पे, मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा और उसके बाद हम सीधा उसको कॉन्फ़िगरेशन करना हम समझेंगे, इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्फ़िगरेशन। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों अब हम हमारे लैपटॉप के डेस्कटॉप पे आ गए हैं और हम हमारा नोवा एलसीडी ये पूरी तरह स्टार्ट हो उसके पहले हम थोड़ा डायग्राम पर बात कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारा डायग्राम था और इसमें हमने ये हम फ्रंट की बात कर रहे हैं और फ्रंट में हमने राइट साइड से हमने फर्स्ट पोर्ट नीचे, सेकंड पोर्ट यहाँ पे और थर्ड पोर्ट हमने यहाँ पर दिया था। लेकिन जैसा बताया था मैंने आपको एक्चुअल में ये हुआ था कि हमको ये था कि हमारा रिसोर्ट गार्डन देखा हुआ था, तो उस हिसाब से हमारा इधर ही बैठने का होता है, हमारा कंसोल इस तरह बनता है, लेकिन वहाँ पे कंडीशन कुछ और बनने के कारण कंसोल हमारा चेंज हो गया था, इसलिए हमारी टीम ने ये चेंज कर दिया था, राइट की जगह फिर लेफ्ट से स्टार्ट किया था। तो अब हम लेफ्ट का मैंने आपको दिखाया था कि हमने यहाँ से वायरिंग करी है लास्ट वीडियो में, तो इसलिए अब मैं आपको पूरा कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका मैं आपको लेफ्ट से ही दिखाता हूँ। तो हम इस डायग्राम को हम पलट लेते हैं और हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ पे 1 नंबर, इसके बाद ये हमारा हो गया यहाँ पे 2 नंबर और यहाँ से हमारा आ रहा है ये 3 नंबर का। तो ये हमारे तीनों हमारे पोर्ट हो गए हैं इसके अंदर। तो अब हम इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डायग्राम में आपने देख लिया किस टाइप से मैंने वायरिंग करी, लास्ट टाइम आपको दिखाया था मैंने। अब एज इट इज हम यहाँ पर आते हैं और हम हमारे इसमें कॉन्फर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि लास्ट सेटिंग के अंदर आप जो पोर्ट छोड़ते हो वो पोर्ट यहाँ पे आता है, इसलिए सेकंड पोर्ट उसमें क्लिक होगा जो लास्ट डिज़ाइन है उसके अंदर, तो फिर ये रह गया यहाँ पे। तो हम इसको हमेशा फर्स्ट पोर्ट कर ले, इसको रिसेट करते हैं। अब दोस्तों हमारे यहाँ पर जो हमारे कॉलम बन रहे हैं हमारे इस डिज़ाइन में, तो हमारे कॉलम बन रहे हैं 14 करा हमने, टेप दबाया, तो हमारी रो बन रही है हमारी 7। तो ये हमारा पूरा इसका रेडी है। यहाँ से आप इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। हाँ, नंबर आने पे अच्छा दिखता है। तो दोस्तों जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट पोर्ट में थोड़ा ध्यान समझना, क्योंकि यहाँ पे एक डिज़ाइन में केबल हम कर लेते हैं, वायरिंग हो जाती है, लेकिन जब हम कॉन्फ़िगर करना आते हैं तो यहाँ पे जितने भी हमारे ये विंडो दिख रहे हैं, पैनल दिख रहे हैं, इन सारे पैनल एक जैसे दिखते हैं। तो एक जैसे पैनल दिखने के कारण हमको कहाँ से स्टार्ट करना है, हमको ग्राफ दिख रहा है लेकिन यहाँ समझ नहीं पड़ती है, तो थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ता है। तो दोस्तों जिस टाइप से हमने यहाँ पे ग्राफ के अंदर हमने पहला एक लाइन छोड़ने के बाद सबसे पहले हमारे नीचे लाइन से सेकंड लाइन पे, ये हमारे नीचे लाइन है, इससे हम सेकंड लाइन पे आ रहे हैं। तो यहाँ हमने एक लाइन छोड़ने के बाद हमने स्टार्ट किया, तो ये हमारा स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद हम लैपटॉप में एरो के द्वारा नीचे लेंगे और 1 2 3 4 है, तो एक हम ले लिया, 2 3 4 ये करेंगे, सॉरी 5 है इसके अंदर, एक और मैं कलर देखा नहीं, 1 2 3 4 5 है। इसके बाद हम एक ऊपर जाएंगे, फिर एक ऊपर जाने के बाद ये जो हमारा है ये 1 ही होता है, 2 3 4
1 तो हमने कर लिया, 2 3 4। इसके बाद हम एक नीचे आएंगे, इसको काउंट करेंगे 1, इसके बाद वापस से 5 करेंगे, 1 हो गया, 2 3 4 5, लास्ट में आता है 1। इसको हम वापस से हमारे माउस कर्सर द्वारा इस पर टिक कर दें। तो जैसा हमने वहां पे एक छोड़ा था, ऐसे ही यहाँ पे हमने एक छोड़ा था, यहाँ पे ऐसे ही हमारा एक यहाँ पे छूट गया और हमारा पोर्ट 1 से हमारा ये फर्स्ट कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम आते हैं हमारे सेकंड पोर्ट से। दोस्तों सेकंड पोर्ट से हम आएंगे तो सेकंड पोर्ट के अंदर हमारा कुछ इस टाइप से है कि हमारा फर्स्ट पोर्ट के ऊपर हमने यहाँ से सेकंड पोर्ट स्टार्ट किया है, देख सकते हैं। पहले हम थोड़ा इसको हम ऊपर ले लेते हैं, ये ऊपर ले लिया, यहाँ से हमने स्टार्ट किया है, ये 1 हमने क्लिक कर दिया। ओहो तो गलती हो गई, हम इसको बैक करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमको पोर्ट 2 करना था, सॉरी मैंने किया नहीं, तो पोर्ट 2 करेंगे। अब हम पोर्ट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हम अब जाएंगे यहाँ से इस साइड में लेफ्ट में, और यहाँ पे हमारे 4 पोर्ट है, हमारे 4 हमारे पैनल इसमें लग रहे हैं। तो हम एक तो हो गया हमारा 2 3 4 के बाद हमारा वापस से इधर आता है राइट में, तो ये हमने इसको भी चेक कर दिया, तो हमारा चेक ही नहीं हुआ था। ये करने के बाद हमने ये ले लिया, तो इस टाइप से हमने ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं यहाँ से सीधा हमने वहाँ पे क्लिक किया था। दोस्तों ये ग्राफ अगर आपके सामने है तो आप इजी वे में आप इसको समझ सकते हैं, कर सकते हैं, इसलिए ग्राफ बना काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप ग्राफ सामने रखें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके बाद हम आते हैं सीधे यहाँ पर, इसके बाद यहाँ नीचे 1 2 और यहाँ आने के बाद जैसे हमने स्टार्ट किया था, इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये हमारा एक जो डिज़ाइन है ये बन गया था सी का, एक सी का हमारा ये बन गया। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, तो हम यहाँ पर आते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर हमने खड़े में हमने इसमें क्लिक किया पूरा, तो खड़े में हम जाएंगे इसमें यहाँ पर। तो जो हमारी जितनी भी डिज़ाइन है, हमारी वायरिंग है, ये सब हमने खड़े में यहाँ पर की है, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। तो हम इसमें चलते हैं, ये हमारी है अपन ने 10 की हाइट रखी थी, तो हमारे 5 लाइन रहेगी। एक हमारी हो गई है 2 3 4 5। 5 के बाद हम इसको वापस से हम एक बार राइट जाएंगे, फिर हम नीचे 5 आएंगे, एक कम गया है 2 3 4 5। दोस्तों इसमें एक बात रहती है कि आपको अगर एरो से काम कर रहे हैं तो जो ब्लैक दिख रहा है ये ब्लैक आपका सिलेक्शन नहीं है, लेकिन एरो से आप आगे बढ़ता है। तो या तो आप इसी का राइट कर दो या फिर आप इसको कर्सर द्वारा इसको चेक कर दो, तो ये सिलेक्शन में आता है। अब हमारे यहाँ से हम वापस राइट करके फुल्ली हम ऊपर ले जा करके यहाँ पे हम एंड करेंगे, ये हमारा यहाँ पे एंड हो गया। दोस्तों तीसरा पोर्ट हम यहाँ पे से चेक करेंगे। अब हम तीसरे पोर्ट पे आए हैं, और तीसरा पोर्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो हम तीसरा पोर्ट यहाँ से स्टार्ट करके हम सीधा ऊपर जाएंगे। उसके बाद राइट में आकर के हम फिर वापस से नीचे यहाँ उतरेंगे, फिर लेफ्ट में आकर के वापस से हम इसमें एक बार ऊपर चल जाएंगे। अब यहाँ से हमारी अगली डिज़ाइन स्टार्ट होती है। ये जो बीच का जो सेंटर होता है ये तो सिंपल होता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने जो दिक्कत आती है वो हमारे डिज़ाइन में ही आती है। तो दोस्तों यहाँ से हम आगे इसमें बढ़े हैं, तो इसको चेक करेंगे, इसके बाद इसको करेंगे, इसको यहाँ से हम पूरी तरह से नीचे उतरेंगे। ये है, ये है और ये है। अब दोस्तों जैसा बताया मैंने आपको पहले कि यहाँ से यहाँ आने के बाद यहाँ आएंगे, फिर यहाँ जाएंगे। दोस्तों ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन यहाँ से हमको इस पैनल को फांद के हमको वहाँ जाना है, तो उसमें हमको काफ़ी लंबी केबल का यूज़ करना पड़ेगा। यदि हम वो करना नहीं चाहते हैं तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से हम सीधा यहाँ पे ले लें, तो एक छोटी केबल में हमारा काम हो रहा है नॉर्मल केबल में। इसके बाद यहाँ से हमारे सब नॉर्मल केबल लग रही, तो हमने ऐसे ही डायग्राम बनाया था। यहाँ से हम सीधा यहाँ पर आएंगे, उसके बाद यहाँ जाएंगे, और फिर वापस से हम अपनी अगले वाले में आ जाएंगे। तो ये हमारा सिंपल नॉर्मल केबल में हमारा काम हो गया। तो ये हमारा एक सी ये कंप्लीट है। इसके बाद हम यहाँ से हम सी यहाँ पे कितना जाएंगे,
ये हमारे 4 पैनल पे है 8 फीट पे, और ये यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ हमारा एंड होता है। तो ये हमारा कॉन्फ़िगर हो गया। तो यहाँ हमारे 3 पोर्ट हमारे पूरे कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। लेकिन अब बाद में बारी आती है सेट ब्लैंक करने की। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सेट ब्लैंक इसलिए दिखाया था ताकि आगे जो भी डिज़ाइन में हो तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं पड़े, तो इसलिए। तो दोस्तों जितने भी हैं अब हम सेट ब्लैंक करते हैं। तो सेट ब्लैंक करने के लिए वापस से कोई भी जो खाली फ्ले पैनल है उसको क्लिक करें। अब जितने भी आपके ब्लैंक पैनल हैं उन उन सबको आपको ये सेट ब्लैंक के द्वारा ब्लैक करना है। तो जैसे जैसे आप इसको डार्क करेंगे, ब्लैक करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक ब्लैंक पैनल आपके यहाँ पे छूट रहे हैं और ये यहाँ पे आपका पूरा सेट हो रहा है। दोस्तों इसके बाद ये आपका यहाँ पे सेटअप पूरा होता है। अब आपको लास्ट में बस खाली यहाँ पे सेंड टू हार्डवेयर पे क्लिक करना है। ओके, ये आपका सेंड टू हार्डवेयर हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे सेव करेंगे तो ये आपका कॉन्फ़िगरेशन पूरा कंप्लीट होता है। दोस्तों मैंने ये ज़ूम आउट भी कर दिया है। एक बार आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सेटअप हमने कुछ इस टाइप से किया है। उसमें आपको नंबरिंग दिख रहा था इसलिए मैंने वो रखा था। आप अगर खाली पैनल के हिसाब से आप सेट करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ फर्स्ट पोर्ट हमने दिया है और यहाँ से हमने इस टाइप से इसको एरो चला करके हमने यहाँ पे एंड किया। सेकंड पोर्ट हमने यहाँ से स्टार्ट करके हमने यहाँ लगाए, तो यहाँ से नीचे आकर के हमने इसको हम इस वाले सेंटर में आकर के हमने इसको राउंड करके यहाँ एंड करा। और थर्ड पोर्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको हम लेकर के यहाँ पर आए और यहाँ से हमने सी को यहाँ पे टर्न दे दिया केबल को, और यहाँ से हम वापस अगले सी में आकर के हम यहाँ पर आ गए। तो बाकी के जो पैनल थे हमारे ब्लैंक थे उन सबको हमने सेट ब्लैंक के द्वारा हमने ब्लैंक छोड़ दिया। तो ये हमारी डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप जूम आउट करके अगर जैसा आपको सुविधा लगे आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा कॉन्फ़िगरेशन। हम एलईडी लगा लेते हैं, वायरिंग कर लेते हैं, उस पर कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको एलईडी लगाना, वायरिंग करना सब बताया था, डायग्राम बताया था। इस वाले वीडियो में आपको कॉन्फ़िगर बताया। नोवा एलसीडी के द्वारा हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे ये मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि सर आप बताते हो तो बहुत अच्छे समझ में आता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि सर हम आपसे और सीखना है, पर्सनली भी सीखना है। और बहुत सौ के मैसेज रिप्लाई फ़ोन भी आए हैं कभी कभी। तो दोस्तों इसी बात में यह है कि मैंने आप सबकी डिमांड पे ही मैंने अभी जैसा पता है आपको, मैंने एक वर्कशॉप आयोजित करी मैंने। उसके अंदर एलईडी के बारे में बताना, एलईडी लगा के प्रैक्टिकली एलईडी लगा के बताना, एलईडी लगवाना आपसे, फिर डिज़ाइनर एलईडी लगाना, उसके बाद उसकी वायरिंग समझना, फिर रिजोल्यूम सॉफ्टवेयर वो सब अपने को उस पर समझना पूरी तरह से कम्प्लीटली एक मतलब ए टू जेड पूरा वर्कशॉप है उसके अंदर। तो दोस्तों सब मतलब बहुत से कह रहे थे कि हमको सीखना है। तो दोस्तों ये है कि मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम रजिस्ट्रेशन हुए हैं अभी। तो दोस्तों ये वर्कशॉप मैं सिर्फ एक बार कर रहा हूँ और जहाँ तक मुझे ध्यान है कि ऐसी वर्कशॉप होती नहीं है। जब मुझे रिक्वायरमेंट थी तो भी मुझे इससे वर्कशॉप मिली नहीं, आज भी सुनने में नहीं आया कभी ऐसी वर्कशॉप हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद से इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रही हो या पहले किसी ने करी हो, मुझे पता नहीं, तो जानकारी में है ही नहीं ऐसा कि वर्कशॉप ऐसी हो रही है। तो जिनको भी सीखना है, जो बिगिनर है, जिनके पास एलईडी है, कहीं कोई इशू आता है, उनको दिक्कत आती है, दोस्तों स्टार्ट से लेकर के हम रिजोल्यूशन तक वैसे पूरा हम सीख रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ मतलब कि ये 3 दिन के अंदर जो भी ये वर्कशॉप अटेंड करेगा लगभग वो इसमें मास्टर बन के जाएगा। तो इतना तो हम उसमें सीख लेंगे। दोस्तों जिन्होंने ऐसे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिनको सीखना है वे जल्दी करें, समय निकट आ रहा है। इसके अंदर मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं ले रहा हूँ, आपका रहना खाना ये वो बहुत कुछ चीज़ें सुविधाएं उसके अंदर इंक्लूड है। एक्स्ट्रा चार्ज कुछ भी नहीं है यहाँ पे, खाली आपको आना है तो वापस से जाने का आपको टिकट करना है बस। तो दोस्तों ये हमारा वर्कशॉप का है 19, 20 और 21 तारीख दिसंबर की ये हमारी वर्कशॉप की है। 18 को आपको यहाँ पर आना है ताकि आप आराम से रेस्ट कर सकें। उसके बाद 21 की शाम तक हमारा वर्कशॉप कंप्लीट होगी। उसके बाद 22 को आपको वापस रिटर्न टिकट करवाना है
उसको आप मॉर्निंग में, डे में या इवनिंग में, नाइट में, जैसा आप जाना चाहें। मतलब हमने 5 डेज़ के लिए हमने सब रूम ले रहे हैं हम, तो इस टाइप से आपकी पूरी सुविधा का ध्यान रखा गया है। तो दोस्तों वर्कशॉप आप अटेंड करें। एक बात ये होती है कि जैसे कि हम हमारे बच्चों के एजुकेशन में खर्चा करते हैं, उनको इंजीनियर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं या सीए बनाते हैं या जो भी बनाते हैं उनको, उसमें हम खर्चा करते हैं। दोस्तों आगे चल कर के बच्चे अपना करियर बनाते हैं, वहाँ से अर्निंग करते हैं, अपनी लाइफ अच्छी सेट करते हैं। दोस्तों ये हमारा बिजनेस है, हमारी लाइफ हम इसे सेट करते हैं, तो हमको भी हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है। समय के हिसाब से अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। तो जितना समय के हिसाब से हम सीखेंगे उतना हम आगे बढ़ेंगे। मैंने भी इन्वेस्ट किए हैं, मैंने कुछ वर्कशॉप कहीं कहाँ कहीं क्या कुछ अटेंड किए हैं। कुछ तो मतलब बहुत कुछ तो मैंने खुद से सीखा है मैंने। तो दोस्तों मतलब सीखना पड़ता है, तो आप सीखें और मैं चाहता हूँ अच्छे सीख करके बहुत अच्छे से काम करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? आज का हमने कॉन्फ़िगरेशन पे बात करी हमने, तो आपको कुछ अच्छे समझ में आया होगा। यदि कुछ फिर भी डाउट्स रहे हो तो आप कमेंट करें, हम उसका सॉल्यूशन फिर निकाल लेंगे। आगे फिर मेरे कुछ डिज़ाइन के ऊपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ कि उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, तो 2-3 में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो में या फिर जो मंसूर आ रहे हैं उनसे मंसूर में हम फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए